लो भाई, एक और बड़ी जानकारी, बड़ी खुशखबरी। हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब बीपीएल फ्री राशन के साथ मिलेंगे 1,000 रुपये, सीधे आएंगे डीबीटी माध्यम से आपके खाते में। चाहे फार्म भरा हो या नहीं भरा, फार्म भरने की नहीं है कोई आवश्यकता। तो सारे बाण और भाइया ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्दवीर और लुगैया ने आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, जान लो आज की बड़ी अपडेट, किन को मिलेंगे और किन को नहीं मिलेंगे रुपए। पूरी अपडेट इस प्रकार से है। हरियाणा में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए राशन कार्ड मात्र एक दस्तावेज नहीं बल्कि उसके जीवन यापन का एक मुख्य सहारा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के माध्यम से सरकार देश प्रदेश के लाखों गरीब परिवारों को बेहद कम कीमत पर या पूरी तरह से फ्री खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। हाल ही में सोशल मीडिया, समाचार माध्यमों और सरकारी गलियारों में बीपीएल राशन कार्ड को लेकर कुछ बड़ी घोषणाएं और महत्वपूर्ण बदलाव सुर्खियां बटोर रहे हैं। एक तरफ जहां सरकार बीपीएल कार्ड धारकों को फ्री राशन के साथ साथ 1,000 रुपये की नगद वित्तीय सहायता सीधे बैंक खाते में देने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए किसी भी प्रकार का फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने अपात्र लोगों के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ दिया है। इस अभियान के तहत लाखों फर्जी और अपात्र बीपीएल राशन कार्डों को काटा जा रहा है। इस विस्तृत वीडियो में हम इन दोनों पहलुओं पर गहराई से चर्चा करेंगे कि 1,000 की सहायता का सच क्या है और किन गलतियों के कारण आपका बीपीएल कार्ड रद्द हो सकता है। तो फ्री राशन के साथ 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता क्या है योजना। सरकार का मुख्य उद्देश्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा पहुंचाना है। मुफ्त राशन जैसे गेहूं, चावल, चीनी, बाजरा और सरसों तेल मिलने से परिवारों की खाद्य सुरक्षा तो सुनिश्चित हो जाती है, लेकिन रोज़मर्रा की अन्य ज़रूरतों जैसे दवाइयाँ, बच्चों की पढ़ाई का खर्च या परिवहन के लिए नकद राशि की कमी हमेशा बनी रहती है। इसी कमी को दूर करने के लिए सरकार ने बीपीएल परिवारों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है, 1,000 रुपये सीधे बैंक खाते में। सरकार की नई नीति के अनुसार सभी वैध बीपीएल राशन कार्ड धारकों को हर महीने या विशेष त्योहारों के अवसरों पर 1,000 की अतिरिक्त नगद सहायता प्रदान की जाएगी। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी, जिसे तकनीकी भाषा में डीबीटी कहा जाता है। इसमें बिचौलिए और भ्रष्टाचार की गुंजाइश पूरी तरह खत्म हो जाती है। फार्म भरने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा क्यों? अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब भी सरकार कोई नई योजना लागू करती है तो गरीब परिवारों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, साइबर कैफ़े में पैसे देकर फार्म भरवाना पड़ता है और लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। इस बार सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह स्वचालित, ऑटोमेटिक कर दिया है। सरकार के पास पहले से ही राशन कार्ड धारकों का पूरा डेटाबेस मौजूद है। यदि आपका बीपीएल राशन कार्ड सक्रिय है और आपका बैंक खाता आपके आधार कार्ड से लिंक है, तो आपको कोई नया फॉर्म या आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। सरकार अपने डेटाबेस से पात्र परिवारों की सूची स्वतः तैयार करेगी और सीधे उनके खाते में 1,000 रुपये की राशि भेज देगी। इस योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनका राशन कार्ड पूरी तरह से वैध है और जिनका eKYC इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर पूरा हो चुका है। दूसरा है सावधान, इनके लिए राशन कार्ड कटने लगे हैं। एक तरफ जहां पात्र परिवारों को सरकार तोहफे दे रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार का डिजिटल डंडा उन लोगों पर चल रहा है जिन्होंने गलत तरीके से या फर्जी दस्तावेज बनवाकर बीपीएल राशन कार्ड हासिल कर लिया था। सरकार के विभिन्न विभागों जैसे आयकर विभाग, परिवहन विभाग
और भूमि रिकॉर्ड के डेटा आपस में लिंक हो जाने के कारण अब अपात्र लोगों की पहचान करना बेहद आसान हो गया है। यदि आपके परिवार में नीचे दी गई कोई भी स्थिति लागू होती है तो आपका बीपीएल कार्ड तुरंत रद्द किया जा सकता है। वार्षिक आय 1,80,000 से ज़्यादा होना। यदि किसी परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 से ज़्यादा पाई गई तो उसका तुरंत ही बीपीएल कार्ड कट जाएगा। परिवार में सरकारी नौकरी या पेंशन भोगी का पाया जाना। यदि परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय या किसी सरकारी उपक्रम में कार्यरत है तो वह परिवार बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता और उसका राशन कार्ड काट दिया जाएगा। तीसरा है आईटीआर दाता होना। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां लोग व्यापार या अन्य स्रोतों से लाखों रुपए कमाते हैं, आयकर रिटर्न भी दाखिल करते हैं, लेकिन मुफ्त राशन के लालच में उन्होंने बीपीएल कार्ड बनवा रखा है। सरकार अब आयकर विभाग के डेटा का मिलान राशन कार्ड के डेटा से कर रही है। ऐसे सभी आयकर दाताओं के बीपीएल राशन कार्ड प्राथमिकता के आधार पर काटे जा रहे हैं। चौथा है चौपहिया वाहन का स्वामित्व। यदि बीपीएल कार्ड धारक के परिवार का कोई भी सदस्य के नाम पर कार, जीप, ट्रैक्टर या अन्य कोई 4 पहिया वाहन पंजीकृत है तो उन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध माना जाएगा। परिवहन विभाग के वाहन पोर्टल से डाटा उठाकर राशन कार्ड सूची में ऐसे लोगों के नाम धड़ाधड़ हटाए जा रहे हैं। पांचवा है पक्का मकान, कृषि भूमि का स्वामित्व। ग्रामीण क्षेत्रों में यदि किसी के पास एक निश्चित सीमा जैसे 4 एकड़ से अधिक सिंचित कृषि भूमि है तो वे बीपीएल के लिए पात्र नहीं है। शहरी क्षेत्रों में यदि किसी के पास एक निश्चित वर्ग फीट से अधिक या पक्का व्यावसायिक या आवासीय मकान है तो उनका कार्ड भी काटा जा रहा है। छठा है ई-केवाईसी न करवाना। सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों के लिए अपने नज़दीकी डिपो होल्डर के पास जाकर अंगूठे का निशान लगाकर ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया है। जो लोग पिछले कई महीनों से राशन नहीं ले रहे हैं या जिन्होंने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है, सरकार उन्हें फर्जी या मर्द मानकर उनका कार्ड सूची से हटा रही है। अपात्र लोगों पर सरकार की सख्त कार्रवाई और रिकवरी। सरकार केवल राशन कार्ड काटने तक सीमित नहीं रही है। जो लोग संपन्न होने के बावजूद सालों से गरीबों का हक मार रहे थे उनके खिलाफ कानूनी और वित्तीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। बाजार दर पर रिकवरी। यदि कोई व्यक्ति जांच में दोषी पाया जाता है तो या उसने जानबूझकर गलत जानकारी देकर बीपीएल कार्ड बनवाया था तो सरकार उसके द्वारा अब तक उठाए गए मुफ्त राशन की कीमत बाजार दर पर वसूल कर रही है। कानून कार्रवाई। धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज जमा करने के आरोप में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की जा सकती है। आपका नाम सूची में है या कट गया, अब ऐसे चेक करें घर बैठे। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका बीपीएल राशन कार्ड सुरक्षित है या काट दिया गया, आप घर बैठे ऑनलाइन ऐसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पर जाकर आधिकारिक वेबसाइट जाना है, जैसे aepds.haryana.gov.in और उसके बाद खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पोर्टल पर जाएं। एनएफएसए होम पेज पर राशन कार्ड बेनिफिट लिस्ट या एलिजिबिलिटी लिस्ट के विकल्प पर क्लिक करें। अपने जिला, ब्लॉक, तहसील या ग्राम पंचायत वार्ड नंबर चयन करें। अपने क्षेत्र के राशन डीलर का नाम चुनें। आपके सामने आपके क्षेत्र के सभी कार्ड धारकों की सूची आ जाएगी। यदि सूची में आपका नाम और राशन कार्ड सक्रिय एक्टिव दिखा रहा है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। पूरी खबर का एनालिसिस। व्यवस्था में पारदर्शिता का स्वागत। सरकार का ये दोहरा कदम पात्रों को 1,000 की नगद सहायता देना और अपात्रों के राशन कार्ड काटना एक बेहद सराहनीय कदम है। इससे जहां एक और वास्तविक गरीबों को अधिक संबल मिलेगा, उन्हें किसी फार्म को भरने की जटिल प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी, वहीं दूसरी ओर सरकार धन का दुरुपयोग रोकेगी। यदि आप एक वास्तविक और पात्र लाभार्थी हैं तो आपको किसी भी अफवाह से डरने की जरूरत नहीं है। बस ये सुनिश्चित करें कि आपका राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों का
आधार कार्ड लिंक है, मोबाइल नंबर अपडेट हो और आपने अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर ली है। ऐसा करने पर फ्री राशन के साथ 1000 की राशि भी बिना किसी रुकावट के आपके खाते में पहुंचती रहेगी। साथियों, यही बड़ी खबर थी जो आपको बताना था। खबर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर हाजिर होंगे एक और खबर के साथ। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।